प्यारे छात्र छात्राओं, अपन अध्ययन कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का, और हम सभी ने मिलकर के 1 से 8 श्लोकों को पूर्ण कर लिया था। इसके सामान्य परिचय को भी अपन ने पढ़ लिया था। और अब हम आज 9वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं वापस। गीता के द्वितीय अध्याय का 9वां श्लोक। इससे पूर्व आपको सबको पता है कि अर्जुन युद्ध भूमि पर देख करके अपने गुरुजनों को, परिवारजनों को देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और कहता है कि मैं इन सभी को मार करके, मेरे परिवारजनों को, बंधु बांधवों को, गुरुजनों को मार करके अगर मैं थोड़ा बहुत राज्य प्राप्त भी कर लूँगा तो मेरे लिए वो हितकर नहीं है। मेरे लिए हितकर तो ये है कि इससे तो अच्छा हो कि मैं अपनी भिक्षावर्ती को प्रारंभ कर दूं और भीख मांग के खाने लग जाऊं। भाई, इतनों को मार करके अगर मैं थोड़ा सा राज्य प्राप्त करता हूं तो इनके पाप का भागी बनूंगा मैं। और तो इससे अच्छा है कि या तो मैं अपने गांडीव को छोड़ दूं, गांडीव का त्याग कर दूं और ये मुझे मार करके राज्य को प्राप्त कर लें, या फिर मैं भिक्षावृत्ति का वरण कर लूं, यानी भीख मांग करके खाने लग जाऊं। क्योंकि इनको मार करके मैं, या इनसे गुजर करके मैं राज्य को प्राप्त करूंगा। यानी मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, उन 4 पुरुषार्थों में से मैं केवल अर्थ और काम को ही प्राप्त करूंगा। तो वो अर्थ और काम दोनों ही कैसे हैं? खून से सने हुए होंगे, इनके खून से सने हुए होंगे। इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे लिए यहाँ पर युद्ध करना श्रेयस्कर नहीं है। इसके बाद में वो खुद श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मेरे लिए यहाँ पर क्या श्रेष्ठ होगा वो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप धर्म अधर्म के जानकार हैं, ज्ञाता है उनके। मैं अभिज्ञ हूँ, अनभिज्ञ हूँ मैं। तो आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और या मेरे लिए यहाँ पर क्या करना उपयुक्त होगा। आगे बात चल रही थी तो संजय दृश्यों का वर्णन करते हुए 9वें श्लोक में धृतराष्ट्र से कहते हैं, क्या कहते हैं? एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः योजसे इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, पहले अन्वय कर लेते हैं अपन। अन्वय देखिए इसका, गुडाकेश है, परंतपः, ये दोनों ही विशेषण अर्जुन के हैं। फिर आ जाता है ऋषिकेशम, जो श्री कृष्ण के लिए आया है। एवं उक्त्वा न यस्य इति है गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूव। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यानी युद्ध भूमि पर जो भी कुछ घट रहा है उसके बारे में धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि गुडाकेश है, अर्थात निद्रा के स्वामी, परंतप है, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, या शत्रुओं का संहार करने वाले, या शत्रुओं को पीड़ित करने वाले। ये दोनों ही विशेषण अर्जुन के लिए आए हैं कि निद्रा के स्वामी, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले उस अर्जुन ने ऋषिकेशम अर्थात श्री कृष्ण को, ऋषिकेशम अर्थात श्री कृष्ण को, एवं उक्त्वा यानी इस प्रकार कह करके, इस प्रकार बोल करके, जो पूर्व के श्लोकों में अर्जुन ने बोला है उसकी तरफ यहाँ पर निर्देश किया गया है एवं पद के द्वारा। अर्थात इस प्रकार बोल करके, न युद्ध से अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा, न युद्ध से अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा। इति है गोविंदम उक्त्वा, इस प्रकार से गोविंदम यानी श्री कृष्ण को उक्त्वा अर्थात कह करके, तुष्णीम बभूव, तुष्णीम बभूव अर्थात चुप हो गया, चुप हो गया। बभूव में प्रोक्ष लेट है, तो इसका समेकित अर्थ कर लेते हैं अपन
कि निद्रा के स्वामी शत्रुओं को पीड़ित करने वाले उस अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस प्रकार कह करके फिर आगे क्या बोलते, न योष्यामि यानी एवं उक्तवा। इससे तो ये पद हो रहा है कि पहले जो कह करके, पहले जो पूर्व के श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है वो बातें आ रही है। फिर इसके बाद में क्या कहते हैं, न युष्यम यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति है गोविंदम उक्तवा। फिर दोबारा है एवं उक्तवा, गोविंदम एवं उक्तवा, अर्थात श्री कृष्ण को इस प्रकार कह करके। अब यहाँ दूसरा जो एवं आया है वो ओनली न युष्य यानी युद्ध नहीं करूंगा इसकी ओर ही संकेत दे रहा है। इस प्रकार कह करके तुष्णीम बभूव अर्थात चुप हो गया, चुपचाप हो गया। अगले श्लोक में अपन चलते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम इदं वचः। आगे फिर संजय कुरुक्षेत्र का चित्रण करते हुए धृतराष्ट्र को कह रहे हैं या बता रहे हैं कहानी वहां की। क्या बता रहे हैं, भारत हे धृतराष्ट्र, भारत यहाँ पे अब धृतराष्ट्र के लिए आया है। भारत यानी हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश अर्थात, पहले चलिए इसका अन्वय कर लेते हैं। ऋषिकेश प्रहसन एव उभयो सेनयो मध्ये विषिधंतम तम इदम वचः उवाच। अर्थात श्री कृष्ण ने प्रहसन इव अर्थात हंसते हुए के सम्मान या हंसते हुए से प्रहसन इव हंसते हुए से उभयो सेनयो उन दोनों सेनाओं के, उभयो सेनयो उन दोनों सेनाओं के। अब यहाँ पे उभयो सेनयो, यहाँ पे विशेष से विशेषण संबंध है, विशेष से यहाँ पे सेनयो है और उभयो यहाँ पर विशेषण है। दोनों में ही सप्तमी द्विवचन है। दोनों में ही क्या है, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। क्योंकि अपन पढ़ते आए हैं, संस्कृत की विशेषता है कि जैसा विशेष से वैसा विशेषण। विशेष से सेनयो है तो सेनियों में सप्तमी का द्विवचन है, और इसके विशेषण उभयों में भी सप्तमी का द्विवचन है। अर्थात दोनों ही सेनाओं के मध्य यानी बीच में। देखिए षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक सा होता है, तो मध्य में विषिधंतम अर्थात शोक करते हुए, विषिधंतम अर्थात शोक करते हुए, तम इदम वचः उवाच अर्थात उस तम इदम वचः उवाच अर्थात उस तम यहाँ पर अब अर्जुन के लिए आया है। इदम वचः यानी यह वचन, उवाच यानी बोला। अपन दोबारा 10वें श्लोक का एक बारी और गान कर लेते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिधंतम इदं वचः। भारत, यहाँ पे मैंने पूर्व में बता दिया था कि भारत शब्द यहाँ पे धृतराष्ट्र के लिए आया है। संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश अर्थात अर्जुन ने प्रहसन एव अर्थात हंसते हुए से, उभयो सेनयो अर्थात दोनों सेनाओं के मध्य में, उभयो सेनयों का विशेषण है इसलिए दोनों में ही सप्तमी का द्विवचन है, सप्तमी और षष्ठी का द्विवचन है। विषिधंतम अर्थात विषाद करते हुए, तम उस अर्जुन को, इदम यानी यह, वचः अर्थात वचन, उवाच यानी कहा। यहाँ पे ऋषिकेश करता है और प्रहसन इसका विशेषण आया है। प्रहसन में प्र उपसर्ग पूर्वक हास्य धातु से सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और सत्री प्रत्यय कहाँ पे लगाते हैं, सत्री प्रत्यय आता है वर्तमान काल की विवक्षा में आता है, लट लकार की जगह है। हुआ, हुई, हुए इत्यादि अर्थों में यह होता है, प्रश्नपदी धातु से होता है। तो प्रहसन ऋषिकेश का
विशेषण है विसिदंतम। विसिदंतम में वी उपसर्ग पूर्वक सीध धातु से सत्री प्रत्यय है यहाँ पे भी, और विसिदंतम तम। अब यहाँ पे देखिए विसिदंतम तम, ये दोनों ही पद अर्जुन के लिए आए हैं। तम अर्जुन के लिए आया है जो आपका तत् शब्द पुल्लिंग का द्वितीय एकवचन है, और विसिदंतम, विसिदंतम जो आया है विशेषण है तम का। तो जैसा विशेष है वैसा विशेषण। विसिदंतम में भी वी उपसर्ग पूर्वक सीध धातु से सत्री प्रत्यय और फिर पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन रूप है। तो तम भी पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन, तो विसिदंतम भी पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन है। तो इसका समेकित अर्थ क्या होता है? संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से दोनों सेनाओं के मध्य में शोक करते हुए उस अर्जुन को इदम वच है, अर्थात यह वचन उवाच यानी कहा। अब यहाँ पे देखिए इदम वच है, ये दोनों में भी, इन दोनों में भी विशेष से विशेषण संबंध है। वच है विशेष से है, और जो इसका विशेषण आ रहा है सर्वनाम विशेषण है इदम। इदम नपुंसकलिंग का एक वचन है, नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन है, तो वचह भी नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन। वचह वचसी वचांसी, प्रथमा द्वितीय एक समान होती है इसकी, तो ये प्रथमा का एक वचन है और इसका विशेषण है इदम। चलिए अब अपन अगले श्लोक पे चलते हैं। अगले श्लोक 11वें श्लोक में श्री भगवान वाच, अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? ऐसोचानंद सोचस्वपम अज्ञावाधांस्तभाषसे गतासो न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि त्वम असोच्यान अनुशोच्य है प्रज्ञावादान च भाषसे, पंडिता गता सून है ए गता सून च न अनुशोचन्ति। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, त्वम, हे अर्जुन, त्वम यानी तुम, असोच्यान, बिना शोक करने योग्यों के, बिना शोक करने योग्यों को, बिना शोक करने योग्यों को, अर्थात जिनका शोक नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के शोक को, अर्थात अशोक करने योग्य लोगों को। अनुशोच है, अर्थात तुम सोच करने वाले हो, यानी ऐसे लोग जिनकी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो तुम शोक कर रहे हो, उनका तो तुम शोक कर रहे हो। अनुशोच है, अर्थात उनका तो तुम शोक कर रहे हो। प्रज्ञावाधान, अर्थात पंडितों की तरह, च और प्रज्ञावादान यानी पंडितों के सम्मान, भाष्य से, पंडितों की तरह भाष्य से यानी बोलते हो यानी उपदेश देते हो, पंडितों की तरह बोलते हो यानी उपदेश देते हो। पंडितः, पंडित लोग अर्थात विद्वत जन, पंडित लोग अर्थात विद्वत जन। गतासुन यानी गए हुए अर्थात मरे हुए को, पंडित लोग या विद्वत जन या सज्जन पुरुष मरे हुए को, च और अगतासुन और नहीं मरे हुए को, न अनुशोचन्ति अर्थात उनका शोक नहीं करते हैं, अर्थात मरे हुए को और नहीं मरे हुए की पंडित लोग शोक नहीं करते हैं, अर्थात उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये अर्जुन, तुम शोक नहीं करने वालों का तुम शोक करते हो और विद्वान लोगों की तरह तुम बोलते हो। पंडित लोग मरे हुए लोगों को और नहीं मरे हुए लोगों का, पंडित लोग मरे हुए लोगों का
और नहीं मरे हुए लोगों का, नहीं मरे हुए लोगों का। न अनुशोचन्ति अर्थात शोक नहीं करते हैं। पंडित लोग मरे हुए और नहीं मरे हुए लोगों का शोक नहीं करते हैं। श्री भगवान बोले, अरे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्यों के लिए शोक करते हो और बातें बुद्धिमानों जैसी करते हो, कहते हो। पंडित लोग मरे हुए और जीवित व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करते हैं। असोच्यान न सोच्या इति असोच्यः तान असोच्या, यानी सोच्य है अर्थात शोक करने योग्य बहुवचन में है, और न सोच्या अर्थात असोच्या, और तान द्वितीय के बहुवचन में असोच्यान। नहीं ये समास है। गतासुन गताः असयः असवः ये सामते तान गतासुन। तो हम यहाँ पे युष्म शब्द का द्वितीय का एक वचन है, प्रज्ञावादान में भी द्वितीय का बहुवचन है, पंडिता है यहाँ प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन, और अनुशोचन्ति लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। चलिए 12वें श्लोक पे चलते हैं। नत्वेवाह जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयं मतः परम। अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसका पहले अपन अन्वय कर लेते हैं। न तू एव अहम जातु न आसम त्वम न इमे जनाधिपः न च एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, और कहते हैं आत्मा के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि आत्मा क्या होती है और ये शरीर क्या होता है। इसी के बारे में चर्चा करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। ना तो इसको पानी गला सकता है, अग्नि ना जला सकती है, वायु उसको उड़ा नहीं सकती है, सुखा नहीं सकती है। इसलिए आत्मा जो है वो नित्य है, अनित्य नहीं। इसलिए आत्मा के बारे में तुम जो शोक कर रहे हो वह व्यर्थ है। तो अपन श्लोक का हिंदी अर्थ करते हैं, आइए। न तू एव अहम, यानी न यानी नहीं, तू यानी तो, एव यानी ही, अहम यानी मैं। न तो ही मैं जातु यानी कभी, न आसम नहीं था, न तो ही मैं कभी था, न तो ही मैं कभी था। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने स्वयं के बारे में कि न तो ही मैं कभी नहीं था, और त्वम न, और तुम भी नहीं थे, त्वम न तुम भी नहीं थे, इमे जनाधिपः न, और ये जो राजा लोग हैं सभी जो अपने सम्मुख खड़े हैं ये भी नहीं थे। न च एव, और न ही अतः परम अर्थात इसके बाद, अतः परम अर्थात यहां से परम अर्थात इसके बाद, वयम सर्वे न भविष्यामः अर्थात हम सभी भी नहीं रहेंगे, यानी इस समय के पश्चात हम सभी भी नहीं रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि तो ऐसा ही है कि मैं कभी किसी भी काल में नहीं था, तू भी पहले कभी भी किसी काल में नहीं था, ये सब राजा लोग भी नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब रहेंगे, अर्थात हम सब नहीं रहेंगे, नहीं इससे भी आगे हम सब, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी रहेंगे भी और नहीं भी रहेंगे। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं कभी किसी भी काल में नहीं था और तू भी नहीं था, यानी हम
प्रत्येक काल में रहे हैं। हम प्रत्येक काल में रहे हैं, तू भी प्रत्येक काल में रहा है और ये राजा लोग भी प्रत्येक काल में रहे हैं। और नहीं आगे ऐसा होगा कि नहीं आगे ऐसा होगा कि हम सभी भी इसके बाद में नहीं रहेंगे, अर्थात रहेंगे। अपना शरीर नष्ट हो जाएगा, बाकी आत्मा तो वो की वो ही रहेगी। अतः आज का अध्ययन हम सभी यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।